मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं, हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 144 नंबर सेट। यह टेस्ट जो है आपको बिहार एसएससी के लिए भी है और रेलवे के एग्जाम के लिए भी है और एसएससी के एग्जाम के लिए भी है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है सबसे पहला, लिख रहा है इसमें नीचे शब्द के कुछ युग्म दिए गए हैं, इनमें अंत वाला युग्म अपूर्ण है, यानी कि ये जो है अपूर्ण है, यहां वाट दिया हुआ है। प्रश्न के नीचे वैकल्पिक शब्द दिए गए जिनमें से एक शब्द उपरोक्त अंतिम अपूर्ण युग्म को पूरा कर सकता है, बताइए वह कौन सा शब्द है। तो यहां पर हम देख रहे हैं NIL, NIL लिखा गया, यहाँ पर IC है, यहाँ पर IC है लिखा गया। शुरुआत का 3 लेटर, लास्ट में भी 3 लेटर, शुरुआत में भी 3 लेटर, लास्ट में भी 3 लेटर और बीच का 3 लेटर लिखा गया। तो शुरुआत का और लास्ट का हटा देंगे, बच जाएगा क्या? सन, SON। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। अगला सवाल है, यदि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की, तो पुस्तकें ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे? पुस्तक को ले जाने के लिए बैग का प्रयोग होता है और बैग को क्या कहा जाता है? शब्दकोश। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शब्दकोश, ऑप्शन हो जाएगा बी 2 नंबर शब्दकोश। शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहला स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा? बाएं से पहला स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखा जाए तो यहां पर सबसे पहले क्रम का बात अगर कर दें हम तो C या D या उसके बाद E, C के बाद D के बाद E, E के बाद क्या होगा? F होगा, F नहीं है, G, H और I, यानी कि यहां पर I लिखा जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का क्या लिखा हुआ है? तो बाएं ओर से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा? तो बाएं ओर से पहले स्वर के बाईं ओर अक्षर बाबू डी होगा, आंसर होगा डी ना, ये नहीं होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। बी के सामने कौन बैठा है? बी के सामने कौन बैठा है, ये सवाल है। देखिए लिख रहा है ABCDEF 2 पंक्तियों प्रत्येक में 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, 1 2 और 3, ये बाबू दाया, ये बाया, ये वाला इधर बाया और ये वाला इधर दाहिना। क्या लिख रहा है इसमें? यदि ई पंक्ति के ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है तो बीच में होगा। डी एफ के बाएं ओर एक को छोड़कर है, डी एफ के बाईं ओर एक को छोड़ करके है, सी तथा ई अगल बगल बैठते हैं, सी तथा ई अगल बगल, सी इधर बैठेगा या इधर बैठेगा, तथा वे डी के विकर्णता सामने है, तथा वह यानी कि सी जो है वह डी के विकर्णता सामने है। अब लिखा है और बी तथा एफ अगल बगल बैठते हैं, बी और एफ अगल बगल बैठते हैं, यहां पर कौन बैठेगा? ए। तो लिख रहा है बी के सामने कौन है? तो बी के सामने बाबू ई है, आंसर हो जाएगा 2 नंबर यानी कि E फॉर एलिफेंट। मिटा दें।
क्वेश्चन नंबर 5 है, पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? लड़कियों के एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लड़कियों के एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं, के से कमला, और बाईं ओर से कितने नंबर पर? 9वीं, और बीना दाईं ओर से 16वीं, और बी से बीना दाईं ओर से बाबू 16वीं है। यदि वे अपने स्थान की अदला बदली कर ले तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है कब? कमला जो है बाईं ओर से 25वीं हो जाती है कब? जब वो इसके स्थान पर चले जाती है तब। तो जब वह इसके स्थान पर चले जाती है, यानी कि बाएं से 25 और दायां से कितना? 16, तो 16 25 41 माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 40, 40 तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? पंक्ति में कुल 40 लड़कियां हैं। ऑप्शन बाबू 3 सी ऑप्शन। लिखा है क्वेश्चन में, कौन दूसरे नंबर पर सबसे लंबा है? चलिए, सचिन, कमल, मोहन और 5। सचिन कमल से लंबा, ई में छोटा है। सचिन कमल से लंबाई में छोटा है। सचिन जो है कमल से छोटा है, कमल से छोटा है, किंतु राम से लंबा है। सचिन किससे लंबा है? राम से लंबा है। मोहन सबसे लंबा है, मोहन सबसे लंबा है। अरुण थोड़ा छोटा है कमल से और थोड़ा लंबा है सचिन से। अरुण यहां पर हो जाएगा इसका मतलब। तो कौन दूसरे नंबर पर सबसे लंबा है? तो दूसरे नंबर पर सबसे लंबा कमल है। ऑप्शन बाबू 3 सी ऑप्शन। मिटा दें? क्या लिखा है देखिए, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। ये सारा कथन है। यह कथनों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्या निष्कर्ष निकलेगा? चलिए अब इसको पहले पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए क्या क्या है। अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है। भिंडी बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट होती है। भिंडी बंधा गोभी से, बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट होती है। फूलगोभी भिंडी से अधिक, फूलगोभी भिंडी से अधिक स्वादिष्ट होती है। बंद गोभी मटर से अधिक स्वादिष्ट नहीं होती। बंद गोभी जो है वो किससे? मटर से अधिक स्वादिष्ट नहीं होती है। तो मटर यहां भी हो सकता है, मटर से कम हो जाएगा। मटर यहां भी हो सकता है और मटर यहां भी हो सकता है, क्योंकि प्रश्न में एक ही चीज लिखा है कि बंद गोभी मटर से अधिक स्वादिष्ट नहीं है, यानी कि बंद गोभी मटर से कम स्वादिष्ट है। इसीलिए कहीं भी मटर उतनी ही स्वादिष्ट होती है जितनी भिंडी, मटर उतनी ही स्वादिष्ट होती है जितनी भिंडी। या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, बराबर का तो हमको कोई जानकारी अभी तक नहीं है। मटर उतनी ही स्वादिष्ट होती है जितनी फूलगोभी और भिंडी, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। इन 4 सब्जियों में बंद गोभी सबसे कम स्वादिष्ट होती है, और ये बात क्या है? सही है। बंद गोभी जो है सबसे नीचे है, तो वो क्या है? सबसे कम स्वादिष्ट है, और ये बात बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन में लिखा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये बाबू 10 है दक्षिणावर्त और ये 10 है वामावर्त। लिखा हुआ है प्रश्न में, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, 180 डिग्री दक्षिणावर्त, तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त, 270 वामावर्त घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? अपोजिट डायरेक्शन बाबू घटाते हैं। 270 और 180 घटा दिए, यहां पर हो गया बाबू 90 फिर ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री घटा देते हैं, यहां पर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इधर से वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितना? 45 डिग्री। इसको क्या करना? घुमा देना है। ये घूमेंगे हम क्लॉकवाइज और ये घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूम गए, आंसर हो गया साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन।
मिटा दें। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, के का आर से क्या संबंध है, के और आर के बीच संबंध देखना मुझे। डी के का भाई है, डी भाई है के का, एम के की बहन है और एम जो है वह बहन है के की, आर डी का पिता है, आर डी का पिता है, एस एम की माता, एस एम की माता है। के का आर से क्या संबंध है, के और आर के बीच संबंध हमको पूछा जा रहा है। ये सब आपस में भाई बहन, ये पिता ये माता, तो इसका मतलब ये पति और ये पत्नी, तो इसका मतलब है कि आर हो गया पिता और के हो जाएगा पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री, और ये कौन, तो ये पिता, इसके लिए पिता। तो के का आर से, जिस नाम के बाद से वो नाम आंसर नहीं होता है, यानी कि आर आंसर नहीं होगा तो आंसर होगा पुत्र या पुत्री। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 3 सी ऑप्शन। मिटा दें। क्या हुआ जी, 6 3 9, अच्छा 6 5 4 3, 3 4 5 6, 4 3 2 1, 1 2 3 4, 45 23। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। सबसे ज्यादा लेटर जिस स्थान पर होगा उसको बेस मान करके अगल बगल में जितना भी खाली जगह होगा उन सभी को भर देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यूएसआर टी यू, यू के बाद क्या है एस, यू के बाद क्या होगा एस, एस के बाद आर, आर के बाद टी, टी के बाद यू, यू एस आर टी यू, यू एस आर टी यू, ठीक है। तो क्या बना, आर एस यू आर टी एस, आर एस यू आर टी एस, आर एस यू आर टी एस। ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। हम्म 4267 लिखा हुआ है और बाबू 10 लिखा हुआ है। चार गुना 6 कर दीजिए 24, 2 गुना 7 कर दीजिए तो 14, और घटा दीजिए तो हो गया 10, 21 12, 21 में से 12 घटा दिए 9, 20 और 10, 20 में से 10 घटा दीजिए तो 10। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। क्या लिखा है देखिए, 5 जुलाई 1996 को बुधवार है, तो इसी तिथि को वर्ष 1980 में कौन सा दिन था। यही क्वेश्चन हमारा। सबसे पहले इसमें मंथ का कोड लिख दीजिए, ये 5 खत्म है, ये जुलाई, जुलाई भी खत्म है, 1996 से 1980 जाना है। माइनस हो गया यहाँ पर बाबू 16 वर्ष, माइनस कितने वर्ष, 16 वर्ष। प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन होता है। जब प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन होता है तो यानी कि 16 वर्ष में कितना हो जाएगा, 20 शेष दिन हो जाएगा। और 20 में बाबू 7 से भागा दे दीजिए तो शेषफल हो जाएगा कितना, शेषफल हो जाएगा आपको 6, यानी कि 6 दिन इसमें क्या करना है, बुधवार में घटाना है, क्योंकि माइनस में है ना, ये घटाना है, या नहीं तो 1 दिन जोड़ देना है। तो आंसर हो जाएगा गुरुवार
यानी कि बृहस्पतिवार। ऑप्शन बाबू 3 सी ऑप्शन। मिटा दें। अपराह्न 6 बजे से 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी? वाह, 3 मिनट आगे होना। ठीक है, ये सवाल है। 1 मिनट बराबर कितना डिग्री? 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो इसका मतलब 3 मिनट बराबर 18 डिग्री। कोई दिक्कत? यानी कि घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच 18 डिग्री का कोण हमको बनाना है। ठीक है, अब बना के बताइए। अब इससे कभी नहीं बनेगा। टाइम 1 12/11 गुने मिनट जो कर देते थे, इससे बनेगा ही नहीं ये क्वेश्चन। ठीक है ही नहीं, संभव ही नहीं है इससे। अब क्या किया जाए? टाइम 1 30 डिग्री गुने टाइम 1 प्लस माइनस डिग्री 2/11 मिनट। अब आप लगाइए इसको और इससे आपका क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है? 18 डिग्री हमारे पास 6 और 7 बजे के बीच है, यानी कि टाइम 1 हो गया क्या चीज? 6, और ये हो गया टाइम 2। 6:30 गुने 6 प्लस माइनस 18 डिग्री 2/11 मिनट। करिए हल। 180, 30 गुना 60 बराबर 180, और 180 में 18 जोड़ दीजिए 198। ठीक है, तो 6:198 गुना 2/11 मिनट। ठीक है, 30 गुने 6 180, 180 में 18 घटा दीजिए, 180 में 18 घटा दीजिए, कितना हो गया? 162। 162 गुना 2, सॉरी 6:162 गुना 2/11। अब यही दोनों हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 198 में भागा दीजिए 11 से, कितना होगा जी? 88 आएगा क्या? 11 एक बार में 18 आता है शायद। 9 में से गया तो 8, 18। 6:18 गुना 2 36 मिनट। ठीक है, और 6:36 यहाँ लिखा हुआ, यही आपका आंसर। इसको हल करना, इसको भी हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पूर्णांक में आएगा और क्या। सर को मेरा प्रणाम सर। रैंकिंग का 10 रुपया वाला क्लास दीजिए प्लीज सर। बाबू ये तो अवेलेबल है यूट्यूब पर, अब अथी पर अवेलेबल है। ठीक है, उसी पर आप देख लीजिए। एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। मिटा दें इसको, उसको नहीं ना बनाना है, मिटा दें। शानदार, अच्छा क्वेश्चन था ये। 5:15 बजे घड़ी की सुई आपस में कितने अंश का कोण बनाती है? कितने अंश का कोण बनाती है, ये सवाल है। 30 डिग्री गुने 5 माइनस 11/2 डिग्री गुने मिनट में कितना? 15। तो 30 पंचा 150, 150 माइनस 11/2 15, 165 भागा 2 82.5 ना जी। कितना होगा? 67। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। मिटा दें।
बाबा हो गया? क्या लिखा है नीचे? एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई है, यदि अंक 5 ऊपर की सतह पर हो तो बताइए कि नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, किसी भी दो डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है, कॉमन सतह से एक रेखा क्लॉकवाइज घुमा देना है। 4 6 2 4 1 और 5 बोला गया। 5 के ऊपरी सतह पर क्या है देख लीजिए, 2 है। आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन हो जाएगा 2। पुरुष है, पिता है और वकील है। देखिए ये बाबू पुरुष और पिता, जितने भी पिता हैं वो सारे के सारे पुरुष हैं, और कुछ ऐसे पुरुष है जो पिता नहीं है, जिसका शादी हुआ बाल बच्चा होगा उसी को ना, वही ना पिता होगा। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी को रख लीजिए, शादी हुआ लेकिन पिता तो नहीं है वो। चचा, मौसा, मामा, फुफा सब हो सकते होंगे, पिता तो नहीं है। वकील ऐसे। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। सभी पेपर लड़कियां हैं। लकड़ियां हैं, लकड़ी है। कुछ लकड़ियां धातु है, धातु है। सभी धातु है, ग्लास है। सारे के सारे धातु क्या, ग्लास। तो कुछ ग्लास लकड़ी है, कुछ ग्लास ऐसा है बाबू जो कि लकड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा, सही। कुछ ग्लास धातु है और कुछ ग्लास जो है वो धातु है, ये बात भी क्या होगा, सही। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या है, सही है। सभी पत्थर चट्टान है। कुछ चट्टान हीरा है, कुछ हीरा रत्न है, तो कुछ रत्न पत्थर है, कुछ रत्न जो है वो बाबू पत्थर है, सही की गलत। सभी हीरे पत्थर हैं, सारे के सारे हीरा क्या पत्थर के अंतर्गत है, गलत। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है, गलत है। जो अन्य आकृतियों से भिन्न हो रहा है ये आपको बताना है। देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये फिर क्लॉकवाइज घूम रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सी ऑप्शन। पेपर को फोल्ड करना है और उसके बाद बताना है कि कौन सा डिजाइन बनेगा। पेपर को यहां पर मोड़े 2 परत, 2 के बाद यहां मोड़े 4 परत, 4 परत पर ये 2 ठो वर्ग, यानी कि एक परत पर 2 वर्ग, तो 4 परत पर कितने, 8 वर्ग। तो 4 परत पर 8 वर्ग, तो अब 8 वर्ग वाला देख लीजिए, कोई भी इसमें से नहीं है। आंसर कौन सा, ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। सभी विषयों में हमेशा समाज शास्त्र पढ़ने को वरीयता देता हूं। जितने भी विषय हैं उन सभी विषय में समाज शास्त्र पढ़ने में क्या करता है, वो वरीयता देता है, यानी कि समाज शास्त्र पढ़ने में उसको ज्यादा मन लगता है। सिंपल सी बात है, आपको जो चीज पढ़ने में ज्यादा मन लगेगा आप उसी को बार बार पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, उसी को बार बार पढ़िएगा। तो यहाँ लिखा है समाज शास्त्र बहुत रुचिकर है, सही है। अन्य विषय पढ़ने लायक नहीं है, गलत। किसी को साइंस में भी किसी को बायोलॉजी में मन लगता है, किसी को फिजिक्स में, किसी को केमिस्ट्री में, सब अपने अपने हिसाब से होता है। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैधानिक चेतावनी। ठीक है,
यह क्या है, एक वैधानिक चेतावनी है। क्या चीज? तो सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, कोई जरूरी बात नहीं है। वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है। चेतावनी की जरूरत तो है, आप मानिए चाहे नहीं मानिए, लेकिन चेतावनी देना मेरा काम। क्या कॉलेज में पढ़ रहे सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से सैनिक प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना चाहिए? सैनिक के प्रशिक्षण हेतु भेज देना चाहिए। किसको? कॉलेज में पढ़ रहे सभी छात्र को। कॉलेज में पढ़ रहे सभी छात्र को क्या सैनिक प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना चाहिए? तो नंबर 1 हाँ। क्यों भाई? यह उन्हें अधिक समय पाबंद और अनुशासित बनाने में सहायता करेगा। ठीक है, सहायता करेगा। तो ये जो सहायता वाला बात है ना, तो ये करेगा, इसलिए ये सही है। दूसरा, अन्य सैनिक प्रशिक्षण केवल योग्य छात्रों को ही दिया जाना चाहिए। 1 मिनट जी। क्या कॉलेज में पढ़ रहे सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से सैनिक प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना चाहिए? हाँ, या उन्हें अधिक समय पाबंद नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका सीधा अर्थ यह निकलता है, इस बात का सीधा अर्थ यह निकलता है कि एक सेना ही है, एक सैनिक प्रशिक्षण ही है जो कि छात्र को समय का पाबंद बनाएगा और अनुशासित बनाएगा। इसका सीधा अर्थ हुआ कि सिर्फ यही एक तरीका है। तो ये बात बिल्कुल ही क्या है, गलत है। दूसरा, छात्र वह भी होते हैं जो दिव्यांग है। ठीक है, तो क्या उनको सैनिक प्रशिक्षण में भेजा जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं, इसीलिए बिल्कुल ही गलत। दूसरा, क्या कॉलेज में पढ़ रहे सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से सैनिक प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना चाहिए? तो नहीं, सैनिक प्रशिक्षण केवल योग्य छात्रों को ही दिया जाना चाहिए। और यह बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। तो पहला गलत, दूसरा बाबू सही। क्या सरकार को अंतरराष्ट्रीय खेलों पर भारी धन का खर्च बंद कर देना चाहिए? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अधिक धन जो खर्च किया जाता है, क्या उसको बंद कर देना चाहिए सरकार को? यह बात इसमें कहा गया है कि अधिक धन खर्च करना चाहिए सरकार को या नहीं। ठीक है, तो नंबर 1 हाँ, इस धन का उपयोग गरीबों के उन्नयन में किया जा सकता है। गरीब का उन्नयन अलग बात है, और अंतरराष्ट्रीय खेलों में अपना जगह बनाना ये अलग बात है। दोनों को एक जगह पर रख करके, एक तराजू पर रख करके दोनों को नहीं वजन किया जा सकता, दोनों अलग अलग चीजें। तब तो इसका ये मतलब हुआ कि मंगलयान को छोड़ दो, चंद्रयान 3, 4, 5 को छोड़ दो, क्या जरूरत है, पहले अपना गरीबी उन्नयन कर लिया जाए। वो सभी अलग चीजें हैं, ये अलग चीजें हैं, सबको एक जगह पे रख करके बात विचार नहीं किया जा सकता है। दूसरा, नहीं, खिलाड़ी इससे कुंठित हो जाएंगे और उन्हें अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर नहीं मिलेगा, और ये बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। नीचे बनी आकृति में कुल कितने ट्रायंगल हैं? ट्रायंगल ये हो गया एक, जैसे इसमें ये लाइन मैंने खींचा, 2 और बन गया, फिर से जैसे ये लाइन मैंने खींचा, 2 और बन गया, यहां तक हो चुका, यहां तक का फिर से गिनती कर लिया जाए। अब एक्स्ट्रा भी बना क्या, ये दोनों रेखा के मिलने से एक इधर और एक इधर, 3 बन चुका, और प्लस अब ये यहीं तक एक इधर और एक इधर, 2, एक इधर, समझ में आ रहा है, और एक इधर, कितना हो गया, 2 और 2 4 और 2, तो 4 3 7 2 9 2 11 1 12,
ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। मिटा दें। ट्वेंटी 27 नीचे दी गई आकृतियों में प्रश्न आकृति सन्निहित है। किस आकृति में प्रश्न आकृति सन्निहित है? देखिए, दो ठो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल एक ठो वर्ग है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। मिटा दें। श्रीनाथ ने 1:44 बजे एक बल्ब को चालू किया, उसे उसी दिन 11:35 बजे बंद कर दिया। बल्ब कितने समय के लिए चालू था? तो सिंपल सी बात है कि 11:35 बजे उसने चालू किया, सॉरी बंद किया। और चालू कब किया? 1:44 पर। 1:44 60 सेकंड इधर दे दीजिए, यहां 34 सेकंड हो गया, अब 34 मिनट हो गया। तो 5 में से 1 गया तो बाबू 4, यहां पर बचा कितना? 6 और 3 9, और 9 में से 4 गया तो 5। 54 सेकंड होना चाहिए। 54 सेकंड सिर्फ और सिर्फ इसी में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर। चलिए इधर भी देख लेते हैं। अब यहां तो गया, यहां हो गया 34 मिनट हो गया। यहां पर 1 घंटा इधर से इधर डाल दिए, यानी कि 60। तो 4 ही रहा, 6 3 9, 9 में से 4 गया तो कितना? 5, यानी कि यहाँ पर 0, यहाँ 50 मिनट, यहाँ पर बच गया 10, और 10 में से 1 गया तो कितना? 9। 9 घंटा 50 मिनट और 40 सेकंड। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। मिटा दें। क्या लिख रहा है? देखिए, परिच्छेद का क्वेश्चन है। माइग्रेन जो अधिकांश युवा महिलाओं में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, बहुत समय से माना जाता है कि यह एक भयंकर प्रहार का सूचक है। ठीक है। हाल ही की खोज से ज्ञात हुआ है कि जिन लोगों को स्लेटी और काले रंग की दृष्टि का अनुभव होता है, उन्हें इस प्रहार का दोगुना खतरा होता है। यानी कि माथा दर्द का एक अपडेटेड रूप होता है माइग्रेन। ठीक है। और माइग्रेन में क्या होता है? उसको दौरा पड़ने का, यहाँ जो प्रहार लिखा हुआ है भयंकर प्रहार का सूचक होता है, दौरा पड़ने का चांसेस रहता है। अब इसमें क्या है यहाँ पर? तो अगर उसको स्लेटी या काले रंग की दृष्टि का अनुभव होता है तो उसको दोगुना खतरा हो जाता है उस चीज का। जिन लोगों को धब्बे, रेखाएं या तेज प्रकाश कई मिनट तक दिखाई देते हैं, उन्हें भी बहुत खतरा होता है। इस अध्ययन के अनुसार जिन महिलाओं को माइग्रेन के रहते हुए इस प्रकार के दृष्टि दोष की कठिनाई नहीं होती, उनको अधिक खतरा नहीं होता। यद्यपि पुरानी खोज विपरीत निष्कर्ष पर पहुंची थी। ठीक है, क्लियर इतना? चलिए, तो ये पढ़ लिए, समझ लिया। अब यहां पर क्या है? काले रंग की दृष्टि का अनुभव मुख्यतः माइग्रेन के कारण होता है। काले रंग की दृष्टि का अनुभव मुख्य रूप से माइग्रेन के कारण होता है। तो यहां लिखा है ना, जिन लोगों को स्लेटी और काले रंग की दृष्टि का अनुभव होता है, उन्हें इस प्रहार का दोगुना खतरा होता है। तो सही की गलत? सही है। आंसर, यह अनुमान निश्चित रूप से सत्य है, अर्थात वह दिए गए तथ्यों को उचित रूप से अनुसरण करता है। 1 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। खोज से ज्ञात हुआ कि माइग्रेन के कारण भयंकर प्रहार की समस्या होती है। खोजों से ज्ञात हुआ कि माइग्रेन के कारण भयंकर प्रहार की समस्या होती है। भयंकर प्रहार, भयंकर प्रहार का सूचक होता है किसके लिए? जिसके साथ इस प्रकार का दिक्कत होता है उसके लिए। स्लेटी रंग, काला रंग दिखता है, उसके लिए भयंकर प्रहार का सूचक है, अन्यथा सबके लिए नहीं है। तो यहां पर चलिए, ऑप्शन में क्या क्या है? अनुमान संभवतः सत्य है। इसका क्या होगा? संभवतः सत्य है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ये होगा, कुछ लोगों के साथ ये नहीं होगा, इसीलिए अनुमान संभवतः सत्य है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। किसी को डाउट? ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।
सोमवार को अपने समय पर 3 बजे से टेस्ट होता है और 3:30 से डिस्कशन होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं सोमवार से नेक्स्ट टेस्ट में। जय हिंद।